पिता का धन्यवाद करते हैं आज की मुबारक सुबह के लिए कि परमेश्वर ने यह अनुग्रह दिया कि आज की सुबह हम फिर से मिलने पाए हैं। हालेलुया, हालेलुया। सच में प्रियो, आज की सुबह जब परमेश्वर ने हमें दी है तो ये इस बात की मुनादी है कि परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि हमारे ऊपर पाई जाती है। ये इस बात की मुनादी है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर हमारी चिंता करते हैं। खूबसूरत बात है प्रियो, जब परमेश्वर आपकी चिंता करते, जब परमेश्वर आपकी सुधि लेते हैं तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम परमेश्वर के नाम की आराधना करें, हम उसके जीवित नाम की महिमा, उसकी प्रशंसा करें। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, आज सुबह जो वचन लेके मैं आपके बीच में आया हूं वो एक सामर्थी वचन है, और सामर्थी इसलिए है क्योंकि वो कहीं ना कहीं सताव को लेके कनेक्टेड है। और मैं विश्वास करता हूं कि आज की सुबह जब आप परमेश्वर के इस वचन को सुनेंगे तो आपके जीवन में जो आपका नजरिया है, जो सोचने का तरीका है, वो बदल जाएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और उसके 24वें पद को पढ़िएगा। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। हालेलुया। प्रभु का वचन कह रहा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वे अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। ये क्या अजीब सी बात प्रभु बता रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं जब तक वो मर नहीं जाता वो अकेला रहता है, लेकिन जब वो मर जाता है तो बहुत फल लाता है। एक चीज जब खत्म होती है, एक चीज का जब नाश हो रहा है तो वो फलवंत हो रही है। हालेलुया। आप समझ पा रहे प्रभु क्या बताना चाह रहे थे। यहां पे जब वो बात कर रहे थे तो अपने जीवन की बात कर रहे थे। वो अपने आप को एक दाने के रूप में, गेहूं के दाने के रूप में सिंबॉलिकली बयान कर रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि मेरे को मरना अवश्य है, इस जाति के लिए, इन लोगों के लिए मरना अवश्य है। और जब तक मैं अपना प्राण नहीं दूंगा मैं परमेश्वर पिता के लिए आत्माओं को जीत नहीं पाऊंगा। हालेलुया। वो फल बाहर नहीं आएगा। प्रियो, एक सामर्थी बात प्रभु ने मेरे और आपके बीच में रखी, और प्रभु ने बताया कि मरना अवश्य है तभी फलवंत हो सकते हैं। जब तक आप आत्मिक रीति पर मरेंगे नहीं, जब तक आप फल ला नहीं सकते। प्रियो, प्रभु यही सिखाना चाह रहे हैं। मरने का तात्पर्य यह है कि हमें अपने जीवन में अपने सेल्फ को, अपनी उन बातों को अपने जीवन से डिस्ट्रॉय करना है, खत्म करना है। जितना अधिक आप अपने आप को कम करते चले जाएंगे उतना अधिक आप संसार में फल लेते आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और जी उठे। आज पता है संपूर्ण जगत उसके पीछे हो रखा है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए प्रभु ने कहा कि जब तक गेहूं का दाना भूमि पर पड़कर मर नहीं जाता वो अकेला रहता है, लेकिन जब वो मरता है तो फल लाता है। आज मैं बात करने जा रहा हूं प्रियो कि आपको क्रश होना जरूरी है। आप जितना अधिक सताव में जाएंगे, जितना अधिक आपकी परीक्षा होगी, उतना अधिक आपका स्वयं का जीवन खत्म होगा और परमेश्वर का जीवन आप में दिखाई देगा। ये इतना सामर्थी है प्रियो। परमेश्वर के वचन में जब हम देखेंगे निर्गमन उसका 15 अध्याय और उसके 27वें पद को, निर्गमन 15 अध्याय और उसके 27वें पद को
तब वे एलीम को आए जहाँ पानी के 12 सोते और 70 खजूर के पेड़ थे, और वहाँ उन्होंने जल के पास डेरे खड़े किए। परमेश्वर का कलाम कह रहा है तब वे एलीम को आए जहां पानी के 12 सोते और 70 खजूर के पेड़ थे। मालूम है यहां परमेश्वर का वचन कह रहा है कि एलीम को जब आए, पर एलीम से पहले एक पड़ाव इनकी लाइफ में आया, इन इजराइलियों के जीवन में आया। मालूम है क्या? शूर का जंगल। इससे पहले कि ये एलीम में आते और वहां इन्हें 12 पानी के सोते और 70 खजूर के पेड़ मिलते, अर्थात वो बहुतायत की आशीषें मिलती, अर्थात वो फलवंता दिखाई देती, उससे पहले उन्हें शूर के जंगल से होके गुजरना पड़ा। और इस शूर के जंगल में मालूम है क्या था? परमेश्वर का वचन बताता है देयर इज नो वाटर, कोई पानी नहीं था। फिर जब वो मारा में आए तो उन्हें एक स्थान मिला जहां जल था, पर वो खारा था। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु क्या बता रहे हैं प्रियो? परमेश्वर कह रहे हैं परमेश्वर आपके जीवन में एलीम को लेके आएंगे जहां आप फलवंतता को पाएंगे, जहां आप आशीषों को पाएंगे। इनको 12 सोते मिले, 12 सोते। आप सोचिए, हर गोत्र के लिए एक सोता, और लिखा 70 खजूर के पेड़, यानी कि परिपूर्णता। कह रहे हैं ये सारी आशीषें प्राप्त हुई, पर कब? जब उससे पहले वो उस कष्ट से, उस सताव से गुजरे जहां पानी नहीं था। जहां पानी मिला तो खारा पानी था। आपको मालूम है परमेश्वर रिवील करते हैं, यदि हम इसके 26 पद को पढ़ेंगे, इसी अध्याय के 15 अध्याय के 26 पद को, तो हम देखेंगे, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। हालेलुया। परमेश्वर क्या कह रहा है? कह रहा है यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए। आपको मालूम है क्यों मारा आया, क्यों शूर नामक जंगल आया? इस कारण से कि परमेश्वर उन्हें टेस्ट कर रहे थे, परमेश्वर उन्हें चेक कर रहे थे, क्या ये मेरी आज्ञाओं में बने रहेंगे? क्या ये मेरी बातों में बने रहेंगे? अगर इनके जीवन को मैं सताव से होकर जाने देता हूं ताकि ये मुझ पे निर्भर रहना सीख सकें, ताकि ये मेरे साथ सहभागी रहना सीख सकें, तो ये क्या करते हैं पता? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वो सब कुड़कुड़ाने लगे, सब मूसा से बकबक करने लगे, मूसा पे क्रोधित हुए। और परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने मूसा से कहा कि एक पौधा मैं तुझे दिखाता हूं, उसे ले और उस मारा में डाल, उस जल में डाल, तो पानी मीठा हो जाएगा। आपको मालूम है आपके जीवन में मिठास किस पौधे से आई है? यीशु मसीह वो पौधा है जो आपके कड़वे जीवन के कड़वे अनुभवों में परमेश्वर ने आपको दिया है, ताकि आपका जीवन सुख शांति समृद्धि को प्राप्त करे, आपके अनुभव एक मीठेपन को प्राप्त करें। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर के लोगों, जब तक आपके जीवन में तकलीफें नहीं आएंगी, जब तक आपके जीवन में सताव नहीं आएगा, जब तक वो कड़वे अनुभव नहीं आएंगे, जब तक वो खारापन नहीं आएगा, आप एलीम तक पहुंच नहीं पाएंगे, अर्थात परमेश्वर के करीब उन आशीषों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। प्रभु चाहता है आपके जीवन को वो धीरे धीरे करके एक मरण अवस्था में लेके आना, ताकि आपका बेहतरीन बाहर आ सके। हालेलुया। और ये जब तक बाहर नहीं आ सकता जब तक आप क्रश न किए जाएं, जब तक आप तोड़े ना जाएं। गेहूं का दाना स्मरण रखिएगा, जब तक वो मर नहीं जाता वो अकेला रहता है। आपको परमेश्वर उस मरण की अवस्था में लेके आते हैं ताकि आपका सेल्फ खत्म हो जाए और परमेश्वर आपके जीवन में नजर आने लगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब आप सताव से जाते हैं, जब आप कष्टों से जाते हैं, जब आप पीड़ाओं से गुजरते हैं, तो निश्चय जानिएगा कि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत आशीषों को खोलने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी बरकतों को खोलने वाला है।
पहला पत्रस उसका 4 अध्याय और उसके 12 पद में परमेश्वर एक बात कहते हैं। 1 पीटर 4th chapter and 12 verse। पहला पत्रस 4 और उसका 12 जी। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़कती है। परमेश्वर का वचन कह रहा है, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम में भड़कती है, इससे यह समझकर आरंभ न करो, अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। कह रहा है तुम अचंभा ना करो कि तुम पर कोई अनोखी बात बीत रही है। आगे, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। परमेश्वर कह रहा है आनंद करो। प्रभु कह रहा है आनंद करो। अगर ये दुख रूपी अग्नि तुम में प्रकट हो रही है, तुम पर बीत रही है, तो आनंद करने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर की महिमा आप प्राप्त करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अब परमेश्वर की महिमा प्राप्त करेंगे। पर पता है, हम कष्टों से जाना नहीं चाहते, हम तकलीफों से गुजरना नहीं चाहते। जरा सी तकलीफ हमारे जीवन पे आती है, जरा सा सताव हमारी लाइफ के ऊपर आता है, तो हम छोड़ देते हैं प्रार्थना का जीवन, हम छोड़ देते हैं उपवास का जीवन, हम छोड़ देते हैं परमेश्वर के वचन के साथ सहभागिता। पर प्रभु हमें सिखा रहे हैं, यही समय तो है जब मैं तुम्हें बढ़ा सकता हूं, क्योंकि मेरा तरीका सिर्फ यही है। आपको मालूम है मूसा के विषय में क्या लिखा है? निर्गमन उसके 20 अध्याय 21वें पद में, निर्गमन 20 अध्याय और उसके 21वें पद में, मुझे इस बात ने बहुत आशीष दी जब मैंने इसे पढ़ा। निर्गमन 20 और उसका 21वां पद। और वह लोग दूर ही खड़े रहे, परंतु मूसा उस घोर अंधकार के समीप गया जहां परमेश्वर था। परमेश्वर का वचन कह रहा है लोग दूर ही खड़े रहे। हालेलुया। लोग दूर ही खड़े रहे। जब उन्होंने अंधकार को देखा, जब उन्होंने देखा कि अंधकार है, सब दूर खड़े रहे, डर के मारे, सब भयभीत हो रहे थे। पर पता परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मूसा उस अंधकार में प्रवेश करके गया। हालेलुया। पढ़िएगा इसे बुलंद आवाज से बहन। और वे लोग दूर ही खड़े रहे, परंतु मूसा उस घोर अंधकार के समीप गया जहां परमेश्वर था। कितनी खूबसूरत बात है प्रियो। वो घोर अंधकार के भीतर प्रवेश कर गया, वो उस अंधकार में चला गया, क्योंकि वो जानता था इस अंधकार के भीतर मुझे परमेश्वर मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपके अंदर यह हियाव है? क्या आप उस अंधकार में जाने के लिए तैयार हैं जहां परमेश्वर वास करता है? लिखा उसने उस अंधकार में प्रवेश किया। जब आप अंधकार से जाते हैं, आप मसीह की ज्योति को प्राप्त करते हैं प्रियो। आप उस ज्योति में प्रवेश करने पाते हैं। लोग डर रहे थे, तो रहे थे, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मूसा उस अंधकार में प्रवेश कर गया। मूसा परमेश्वर के उस उजियाले को देखने पाया, क्योंकि वो अंधकार से होकर गुजर गया। जब आपके जीवन में सताव हो, जब आपके जीवन में सब कुछ अंधकार में नजर आए, जब आपको लगने लगे कि सब कुछ अंधकार में है, अब कुछ नहीं है, आपको लगे कि अब आप उस अवस्था में आ गए हैं कि जहां अब आप मृत्यु तक पहुंच गए हैं अपने सेल्फ की, स्वयं की, तो उस समय परमेश्वर आपको फलवंत करेगा। हालेलुया। उस समय परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। ये परमेश्वर का वायदा है प्रियो। क्या आप गुजरने के लिए तैयार हैं उस घोर अंधकार की वादी से, जिसके लिए दाऊद कहता है, यदि मैं घोर अंधकार की वादी से होकर गुजरूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? आरंभ में आपको मालूम है, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था और परमेश्वर का आत्मा गहरे जल के ऊपर मंडराता था। अंधकार था और वहीं पे परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। यदि आप उस अंधकार में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं, तो परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर मंडराने के लिए तैयार है। हालेलुया।
आप परमेश्वर के दुगने मस्से को प्राप्त करेंगे, आप फलवंतता को प्राप्त करेंगे जब आप परमेश्वर में सताव का जीवन जिएंगे, जब आप परमेश्वर के लिए तैयार रहेंगे हर दुख सहने को, जब आप तैयार रहेंगे हर एक भट्टी से गुजरने के लिए, तब परमेश्वर का आत्मा आप पर छाया करेगा। आपको मालूम है यीशु मसीह 40 दिन उपवास में रहे और 40 दिन वो सताव को सहते रहे। उसके बाद जब वो बाहर आए, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वो सामर्थ्य से भरकर बाहर आए। हालेलुया, हालेलुया। एक आशीष छिपी है आपके उस अंधकार में, आपके उस सताव के जीवन में, और ये आशीष बड़ी आशीष है प्रियो, ये आशीष बड़ी आशीष है आपके जीवन के लिए। आपको मालूम है आरंभ की कलीसिया क्यों इतनी सामर्थ्य थी? आपको मालूम है क्यों वो इतने सामर्थ्य के काम कर पाते थे? सिर्फ एक ही कारण था, क्योंकि उस कलीसिया का जन्म सताव से हुआ था। उस कलीसिया का जो निर्माण था वो सताव से हुआ था, और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है वो सामर्थ्य कलीसिया थी, इसीलिए फलवंत वो कलीसिया होती थी। कारण क्या था? परमेश्वर का वचन कहता है कि जब पतरस खड़ा हुआ, पतरस ने प्रचार किया, 3000 लोग, 3000 फल एक ही बार में आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि उससे पहले ये इतने सताव से गुजरे थे। पहले यीशु मसीह का दुख था, यीशु मसीह चले गए हैं, उसके बाद ये प्रार्थना कक्ष में ठहरे रहे, और इतने समय ठहरने के बाद इन्होंने पवित्र आत्मा का दान पाया, अपने आप को टोटली एम्प्टीड कर दिया, टोटली खाली कर दिया। जितने समय ये परमेश्वर के साथ तो बैठे रहे, जितने समय परमेश्वर की उपस्थिति में रहे, अपने आप को खाली करते गए, खाली करते गए। पता है ये उस मरण अवस्था में आ गए। गेहूं का दाना जब तक मर नहीं जाता वो फलवंत नहीं होता। प्रियो, ये उस मरण स्थिति में आ गए, और उसी के बाद जब परमेश्वर ने देख लिया कि अब इनका खुद का कुछ बाकी नहीं रह गया है, ये इतने समय से मेरे साथ हैं, ये इतने वक्त से मेरे साथ संगति में हैं, अब ये खत्म हो चुके हैं, इनका जीवन खत्म हो गया, अब जो जीवन इनमें प्रवेश करेगा वो मेरा जीवन होगा। हालेलुया, हालेलुया। कितनी खूबसूरत बात है। मूसा इतने दिन पर्वत पे रहा परमेश्वर के साथ, मूसा इतने समय परमेश्वर के साथ रहा, उसका खुद का स्वयं का अस्तित्व खत्म हो गया। जितना अधिक आप परमेश्वर के साथ रहते हैं, जितना अधिक आप परमेश्वर की संगति में रहते हैं, उतने अधिक आप खत्म होते जाते हैं और परमेश्वर आप में बढ़ता चला जाता है। हालेलुया। कितनी खूबसूरत बात है। मूसा रहा परमेश्वर के साथ, और वो परमेश्वर से कह रहा है 40 दिन रहने के बाद परमेश्वर मुझे अपना तेज दिखा, क्योंकि वो इस बात को कह रहा था क्योंकि वो जानता था अब मैं खत्म हो चुका हूं, मैं अपने फ्लैश में रह के परमेश्वर का दर्शन नहीं कर सकता, मैं अपने शरीर में रह के परमेश्वर का दर्शन नहीं कर सकता जब तक मैं खुद को खाली ना कर लूं। प्रभु के एक दास ने खूबसूरत बात कही। प्रभु के दास ने कहा जब तक तुम दिखाई दोगे परमेश्वर दिखाई नहीं देगा, लेकिन जिस घड़ी तुम दिखाई नहीं दोगे उस घड़ी परमेश्वर दिखाई देगा। हालेलुया। जब आप खड़े होते हैं आप दिखाई ना दें, परमेश्वर खुद ब खुद लोगों को नजर आएगा। यदि आप अपना प्रचार करते हैं, यदि आप सेल्फ को दिखाते हैं, यदि आप अपने जीवन में अपनी चीजों को प्रकट करते हैं, तो परमेश्वर नजर नहीं आएगा। आपको मालूम है प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं कि आप सताव से जाए, परीक्षाओं से गुजरें, आप भट्टियों से गुजरें, ताकि आपका निर्माण हो सके, ताकि आप एक ऐसा दाना बन सके जिससे फल पैदा होता है। आज प्रभु सुबह में हमें सिखाते हैं। आरंभिक कलीसिया की सुगंध हर जगह फैल गई क्योंकि वो सताव से पैदा हुई थी, वो सताव से जन्मी हुई कलीसिया थी। आपकी सुगंध परमेश्वर हर जगह फैलाएंगे, आपकी सुगंध हर स्थान पे फैल जाएगी यदि आप सताव से पैदा होते हैं, यदि आप अपने जीवन में अपने आप का अस्तित्व खत्म कर देते हैं और एक ही बात पे निर्भर रहते हैं कि परमेश्वर तू ही मेरा सब कुछ है। हालेलुया, हालेलुया। कितनी खूबसूरत बात है। प्रभु हमें समय देता है। प्रियो, आप चाहते हैं परमेश्वर को देखना, अंधकार में प्रवेश करना आरंभ करिए। अंधकार का मतलब वो नहीं कि आप दुष्ट के राज्य में जाएं। अंधकार का मतलब है उस सताव से, उस पीड़ा से
जो आप प्रार्थना कक्ष में सहते हैं, जो आप उपवास में बैठ के सहते हैं, जो आप सारी चीजों को छोड़कर परमेश्वर के साथ रहना चुनते हैं। ये सताव है, ये वो अंधकार का समय जहां सब कुछ आपको डार्क नजर आता है, जहां आपको कुछ भी उजाला दिखाई नहीं देता, जहां आपको सब कुछ अंधकार 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 नजर आता है। उस समय में लिखा है वचन में, मूसा कहता है उसने परमेश्वर को देखा। आप भी परमेश्वर को देखेंगे। लोग अलग ही रहे, वो नहीं प्रवेश कर पाए क्योंकि डरते थे, पर मूसा ने हियाव से उसमें प्रवेश किया। क्या आप तैयार हैं हियाव से प्रवेश करने के लिए? क्या आप तैयार हैं संसार में उन दुखों को सहने के लिए जो मसीह के नाम के कारण होते हैं? यदि आप तैयार हैं उन दुखों को सहने के लिए, तो परमेश्वर भी तैयार है आपकी महिमा को बढ़ाने के लिए, आपको फलवंत करने के लिए, आपको आशीषें देने के लिए। आपकी वो आशीषें जो 12 सोतों के समान और खजूर के 70 वृक्षों के समान है, प्रियो परमेश्वर आपको देंगे। अपने जीवन में यीशु को आमंत्रित करें। वो पौधा डाल दिया गया खारेपन में, आज आमंत्रित करें, लॉर्ड मैं तैयार हूं यीशु के जीवन को अपने भीतर लेने के लिए। मैं तैयार हूं उस पौधे को अपने जीवन में लेने के लिए, क्योंकि मैं जानता हूं जैसे ही ये पौधा मेरे जीवन में आएगा, मिठास आ जाएगी, मिठास आ जाएगी। हालेलुया। पर उससे गुजरना पड़ेगा आपको। यीशु को ग्रहण करना साधारण नहीं है प्रियो। जैसे आप यीशु को ग्रहण करते हैं, बहुत सारी चीजें आपके खिलाफ होती हैं, बहुत सारा विरोध आपका होता है, लेकिन मैं आपको विश्वास से एक बात कहना चाहता हूं, उसके बाद, उस विरोध के बाद, उस सताव के बाद केवल यीशु ही आपके साथ रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। संसार फिर छोड़ सकता है, दुनिया छोड़ सकती है, लेकिन जो साथ रहेगा वो स्वयं परमेश्वर होगा, वो स्वयं यीशु मसीह होगा, और वो आपके जीवन में सदा सर्वदा वास करेगा। दाऊद को इससे पहले राजा का पद मिलता, परमेश्वर ने डिक्लेयर किया था। क्या उसे ऐसे ही उठा के राजा की गद्दी पे बैठा दिया? नहीं। प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो एक अंधकार से गुजरा, एक परिश्रम, एक सताव उसके जीवन में आया। डर के मारे इधर उधर छुपता फिरता था, गुफाओं में छुपता था। शाऊल उसे घात करने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि वो परमेश्वर के मार्ग में था, परमेश्वर के चुनाव में था। परमेश्वर ने दाऊद को चुन लिया था राजा होने के लिए, इसलिए शाऊल उसके पीछे पड़ गया और उसे मार डालना चाहता था। प्रियो, ये अंधकार का समय आपके जीवन में भी आएगा जब आप परमेश्वर के पीछे चलने का निर्णय करते हैं, जब आप यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय करते हैं। पता है, संसार का शत्रु आपका पीछा करेगा, आपके पीछे पड़ जाएगा कि आपको नाश करे, पर परमेश्वर आपकी रक्षा करेंगे और आपको वो स्थान देंगे जो बरकतों का स्थान है, जो आशीषों का स्थान है। हालेलुया, हालेलुया। आज तैयारी कर लीजिए कि नहीं प्रभु, मुझे तेरे साथ चलना है। कोई बात नहीं, सताव आएगा, ये मेरा सेल्फ खत्म करेगा, ये मेरे जीवन में डिनाइल को लेके आएगा, और जब ये होगा प्रियो, आप फलवंत होंगे, आप आशीषों को पाएंगे। अपने आप को खत्म करना सीखिए, अपने आप को क्रश करना सीखिए, अपने आप को तोड़ना सीखिए, तभी आपका बेहतरीन बाहर आएगा, उत्तम बाहर आ जाएगा। आपको मालूम है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, मिट्टी के पात्रों में वो धन छुपा हुआ है। मिट्टी का जब ये पात्र टूटेगा, तभी तो वो सिम धन बाहर आएगा, तभी तो वो लोगों को दिखाई देगा। आपके जीवन में वो दिखाई देगा जब आपका स्वयं का अस्तित्व खत्म होगा। याद रखें, यीशु मसीह ने अपने लिए कहा, गेहूं का दाना जब तक मर नहीं जाता वो फलवंत नहीं होता। और आपके लिए भी ये बात है, जब तक आप वो गेहूं का दाना ना बने, परमेश्वर के लिए सताव को सहने के लिए तैयार ना हो, दुख को सहने के लिए तैयार ना हो, आप उत्तम अपने जीवन में प्राप्त नहीं कर सकते, आप फलवंत होने की दशा तक पहुंच नहीं सकते। आइए प्रियो, अपने आप को तैयार करें कि परमेश्वर हमें फलवंत होने की दशा में लेके आए। तैयार करें, प्रभु मेरा खुद का कुछ बाकी ना रहे, जो कुछ हो परमेश्वर तेरा हो, तू मुझ में वसे, मैं दिखाई ना दूं, तू मुझ में दिखाई दे। आइए प्रियो, अपनी आंखों को बंद करें। Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं आपका, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए। पिता, तू चाहता है कि मनुष्य प्रभु अपने अहंकार का नाश करे। प्रभु ने कहा कि अपने आपे का इनकार करो। जब आप अपने आपे का इनकार करेंगे तब आप परमेश्वर के आपे को पाएंगे। आज प्रभु हमें यही सिखाता है। परमेश्वर पिता, हम आपके सम्मुख आते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें अपने आपे का इनकार करना सिखा। लॉर्ड, हमें सेल्फ डिनाइल में लेके आ। प्रभु, हम दिखाई ना दें, हम सुनाई ना दें, केवल तू दिखाई दे तो सुनाई दे। परमेश्वर, तेरी हुजूरी हम में वास करे। पिता, हम जानते हैं हमारे जीवन में फलवंतता तभी आ सकती है जब हम उस सताव में गुजरें, उस सताव और दुख के समय में तेरा इनकार ना करें परमेश्वर, वरन तुझे ग्रहण करें परमेश्वर, और डिक्लेयर करें कि मेरे जीवन का स्वामी यीशु आप हैं। प्रभु, मैं जानता हूं जब तक हम मरते नहीं हैं प्रभु आत्मिक रीति पर, तब तक प्रभु हम फलवंत नहीं हो सकते। और ये तब होगा जैसे मूसा 40 दिन तेरे साथ रहा पिता, जैसे यीशु मसीह 40 दिन आपके साथ रहे पिता, और उसके बाद उनका कुछ बाकी ना रहा। जब वो बाहर आए तो सामर्थ उन पे छाया करती थी, आपका रूह उन पे छाया करता था परमेश्वर। वैसे ही प्रभु ये आपके साथ रहना सीखे, ताकि जब ये बाहर जाएं आपके रूह के साथ जाएं, आपकी सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर जाएं पिता। आपकी सामर्थ्य इन पे छाया करे परमेश्वर। इन लोगों को आपके हाथों में सौंपता, प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में मांगता, आमीन।